बीएससी निवेश मंथन में आपका स्वागत है। बीएससी निवेश मंथन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का बड़े स्तर पर दिखा असर। गिव इट अप कैंपेन में 1 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ताओं ने गैस सब्सिडी को किया गिव अप। यूपी के बलिया से पीएम ने की उज्ज्वला योजना की शुरुआत। इस योजना से 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलेगा। गिव इट अप अभियान में जनता की भागीदारी पर पीएम ने जाहिर की खुशी। बीएससी एसएमई सेगमेंट में देखेंगे दिल्ली में स्थित श्री कृष्णा प्रसादम लिमिटेड की कामयाबी में बीएससी एसएमई एक्सचेंज का योगदान। निवेश मंथन में आज एसएलबी यानी स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग की करेंगे चर्चा। जानेंगे निवेशक इसका कैसे उठा सकते हैं फायदा। और बीएससी के 140 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या है राय। बनाई है। आज विधिवत रूप से देशवासियों से अपील करता हूं, आइए हम इस गिव इट अप मूवमेंट में जुड़े। हम गैस सब्सिडी को छोड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सिलेंडर छोड़ेंगे वो हम गरीबों को पहुंचाएंगे और इसमें भी नए नए लक्ष्य प्राप्त करके एक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान ने देश के इतिहास में नई इबारत लिखने में कामयाबी पाई है। इस अभियान में जनता ने अपना अतुल्य सहयोग दिया। यकीनन देश विकास के पथ पर है, लेकिन ऐसे कई घर हैं जहां देश की महिलाओं के लिए घर का चूल्हा सबसे बड़ी समस्या थी। 2 वक्त का खाना बनाने के लिए धुएं में मजबूर होना पड़ता था। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। इन परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर किसी बड़े सपने जैसा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता से भरे ऐसे कई फैसले हैं जिनका स्वागत देशवासियों ने किया है। इन्हीं में से एक है गिव इट अप। 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी सब्सिडी को गिव इट अप कर दिया है। मेरे देश के उन 1 करोड़ परिवारों को सर झुका करके नमन करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। करीब 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने कहा था कि अगर आप खर्च कर सकते हो तो रसोई गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो। आज 1 साल के भीतर भीतर मेरे देश के लोग कितने महान हैं। अगर कोई अच्छा काम हो तो सरकार से भी 2 कदम आगे जाकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं। आज एलपीजी सब्सिडी से आई हुई रकम का इस्तेमाल इन गरीब परिवारों के लिए ऐसी खुशियां लेकर लौटा है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। गरीबों के लिए जो सब्सिडी छोड़ेगा वो पैसे सरकार की तिजोरी में नहीं जाएंगे। वो पैसे गरीबों के घर में जाएंगे। 1 साल में यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है भाइयों। 1955 से रसोई गैस देने का काम चल रहा है। इतने सालों में 13 करोड़ परिवारों को रसोई गैस मिला। सिर्फ 13 करोड़ परिवारों को करीब 60 साल में। मेरे भाइयों बहनों, हमने 1 साल में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी वो गैस सिलेंडर गरीब के घर में पहुंच गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने
हाल ही में यूपी के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिससे 5 करोड़ गरीब परिवारों को फायदा होगा। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किया जाएगा, ताकि गरीबों को धुएं से मुक्ति मिल सके। बलिया जहां कम से कम परिवारों में रसोई गैस जाता है, इसलिए मैंने आज बलिया में आकर के देश के सामने इतनी बड़ी योजना लागू करने का निर्णय किया। 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस पहुंचाने का अभियान, ये फर्क होता है सरकार में। बीएससी निवेश मंथन में अब बात बीएससी एसएमई एक्सचेंज की कामयाबी के सफर की। भारतीय अर्थव्यवस्था में एसएमई सेक्टर का अहम योगदान है। इस बात से जरा भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि देश में बीएससी एसएमई उद्योग के जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं और अपने व्यापार को सफलता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और नए आयाम छूने की सोच रखते हैं, तो बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म आपकी मदद कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही छोटे कारोबारियों, छोटे उद्योगपतियों या उद्यमियों के लिए है, जो आपको कई सुविधाओं के जरिए कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करता है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बीएससी एसएमई एक्सचेंज पहली पसंद बन चुका है। आज बात करेंगे दिल्ली स्थित कंपनी श्री कृष्णा प्रसादम लिमिटेड की। कंपनी के डायरेक्टर कुलभूषण पराशर हैं। कंपनी का कारोबार एग्रीकल्चर में ट्रेडिंग और रियल एस्टेट से जुड़ा है। हमारी कंपनी का जो व्यवसाय है वो तीन तरह की चीज़ों में है। एक तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग करते हैं, मेनली राइस की ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा, हम रियल एस्टेट में कुछ अंडरराइटिंग के एग्रीमेंट्स करते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों में अभी तक हम एक्टिव हैं। अब हम और चीज़ों में भी जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हम जा रहे हैं। हम प्रॉपर्टी के कुछ बिल्डर्स के साथ कुछ और बैक टू बैक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा बिजनेस मॉडल है। साल 2009 में महज 1 लाख रुपए की कैपिटल से शुरुआत की। ऐसी कंपनियां जिनका लक्ष्य बड़ा है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पूंजी की कमी होती है, उनके लिए बीएससी एसएमई एक्सचेंज सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। इसके माध्यम से आप पूंजी जुटाकर अपने कारोबार को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। कुलभूषण पराशर ने भी कंपनी को आगे बढ़ाने के मकसद से पहले बीएससी एसएमई के बारे में जानकारी जुटाई और फिर कंपनी को लिस्ट करने का मन बनाया। कार्यक्षेत्र सबसे पहले शुरुआत हुई थी, हम बहुत छोटी ट्रेडिंग करते थे। 1 लाख रुपए की कंपनी से, 1 लाख रुपए की कैपिटल से हमने शुरू किया था। 2009 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी और उसके बाद ख्याल यही था शुरुआत से कि हमें इस कंपनी को बड़ा बनाना है। लेकिन एक छोटी कंपनी के लिए शायद ये उतना आसान नहीं होता। जब एसएमई का कॉन्सेप्ट हमने समझा, तब हमें ये समझ में आया कि हाँ, इसके ज़रिए हम अपने जो निवेशक हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम एक सहूलियत भरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। हमारी कंपनी बीएससी एसएमई पे लिस्टेड हुए अब 2 साल हो गई। 28 मार्च 2014 को लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद कुलभूषण की कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती का हल निकल गया। उन्होंने आईपीओ के माध्यम से बेहतर पूंजी जुटाई और कारोबार को आगे ले गए। यही नहीं, लिस्टिंग के जरिए उन्हें निवेशकों को जोड़ने में भी मदद मिली। तो जब ये एसएमई का हमने सुना, तो उसके बाद से हमारा ये व्यवसाय एसएमई के बाद में आने के बाद में फंड रेजिंग के थ्रू काफ़ी बड़ा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिला वो ये था कि हमें जो इन्वेस्टर शुरुआत में हेजिटेट करते थे इन्वेस्ट करने से, उनको अट्रैक्ट करने में हमें बहुत आसानी हुई। उनके पास में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हुआ एसएमई से जुड़ने के बाद। बीएससी एसएमई एक्सचेंज छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों की सुविधाओं के लिहाज से बनाया गया है। छोटे व मध्यम उद्यमियों को कंपनी लिस्टिंग की पूरी जानकारी दी जाती है, ताकि उन्हें कंपनियों को लिस्ट करवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक्सचेंज जहां उद्यमियों को उद्यम चलाने के लिए नई ऊर्जा देने में कामयाब रहा है, वहीं निवेशकों को भी बेहतर विकल्प मिला है। बहुत छोटा प्रोसेस है, जबकि वीज़ा अगर हम मेन बोर्ड का आईपीओ देखें तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बहुत कॉस्टली होता है। उस हिसाब से एसएमई का जो लिस्टिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत आसान है। मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है, जो हेड हैं वो, उनका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने
लिटरेट किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने एजुकेट किया है। निवेशकों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप एसएमई की कंपनीज़ को अच्छे से वॉच करके, उनको अच्छे से एनालाइज करके, उनके फंडामेंटल्स को देख के, उनके बिजनेस को देख के फिर उनमें निवेश कीजिए। नए स्टार्टअप्स के लिहाज से बीएसई एसएमई की भूमिका और भी ज्यादा अहम है। छोटी कंपनीज के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता नहीं कि इंडिया में कोई और है, क्योंकि अनलिस्टेड रहने पे वैल्यू अनलॉक नहीं होती और मेन बोर्ड की लिस्टिंग कराना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। स्टार्टअप इंडिया में जो कंपनीज आ रही हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ईज़ देने के लिए बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म का बहुत मेजर रोल रहेगा। उनके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो बहुत आराम से इन्वेस्ट कर पाएंगे अगर वो कंपनी लिस्टेड होगी, अगर उनके पास एग्जिट ऑप्शन होगा तो। इनकी जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, वो बहुत बेहतर है और बेहतर से ज़्यादा बात यह है कि वो बहुत आरामदेह है। कंफर्टेबली छोटे लेवल के लोग भी उसे समझ पाते हैं, तो ये एक खास बात है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर अब ऐसी कई कंपनियां हैं जो कामयाबी की ओर बढ़ चली हैं, जिन्होंने लिस्टिंग के बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर आप नए उद्यमी हैं और आपका कारोबार छोटा है, तो आप उसे तरक्की पर ले जाने के लिए बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएसई एसएमई एक्सचेंज की ज्यादा जानकारी के लिए आप एक्सचेंज की एसएमई सेगमेंट की वेबसाइट www.bsesme.com पर संपर्क कर सकते हैं। आगे देखिए, क्या है एसएलबी यानी स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग। निवेशक कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा। बीएसई निवेश मंथन में निवेशकों की जागरूकता के लिए अलग अलग विषयों की जानकारी विस्तार से दी जाती है। इस कड़ी में आज बात करेंगे एसएलबी यानी स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग की। क्या है एसएलबी? दरअसल स्टॉक लेंडिंग और बोरोइंग एक सिस्टम है जिसमें आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए शेयर उधार लिया जाता है। एसएलबी सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग एक कॉन्सेप्ट है जो एक टेम्पररी, उसे आप लोन कह सकते हैं, जो वहाँ के एक जो लैंडर है उसके अकाउंट से टेम्पररीली ये लोन के हिसाब से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं थ्रू एन इंटरमीडियरी। तो ये परमानेंट ट्रांसफर्स नहीं है और इस जो ट्रांसफर होती है वो जो एक्ट है उसके हिसाब से उसको बिल्कुल एग्जम्पशन दिया गया है कि जो टेम्पररी लोन आप दे रहे हैं अपने सिक्योरिटीज के अपने खाते से किसी को उधार में, उसको सेल नहीं माना जाएगा, तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स की कोई चिंता नहीं है। लोन की तरह ही एसएलबी में इंटरेस्ट रेट और लोन का पीरियड होता है जो शेयर उधार देने वाले और लेने वाले आपसी सहमति से तय करते हैं। इसमें अहम बात यह है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से तय होता है और कंट्रोल फ्री होता है। लेंडिंग और बोरोइंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट वाले शेयरों की ही होती है। एसएलबी में एक लैंडिंग फी होती है, आप एक साल तक उसका एक जो पूरा का एक पीरियड है उसमें आप उसके 12 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आपको जो फी आपको चाहिए वो आप खुद तय कर सकते हो और अगर सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है, जो आपको एक थ्रू इंटरमीडियरी जाना पड़ता है, तो इसी इंटरमीडियरी से आपको इसकी जो फी मिलती है इसी हिसाब से वो तय होता है। वो डिपेंड्स ऑन दी मार्केट कंडीशन और आपके पास जो सिक्योरिटीज है वो सामने वाले जो बोरो कर रहा है आपसे उसको इतनी कितनी जरूरत है। आज की तारीख में ये जो सिस्टम है या लैंडिंग एंड बोरोइंग की, उसमें वही सिक्योरिटीज शरीक की गई है जो फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर है। अर्थात
जो फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं है और आपके खाते में है, उसको आप उधार नहीं दे सकते, क्योंकि उसका उधार लेने वाला कोई होगा नहीं। इसका फायदा यह है कि जो फ्यूचर ऑप्शन में है और जो लोग शॉर्ट करते हैं और उसको इसकी जरूरत पड़ती है, या जिसके शॉर्ट सेलिंग की अपनी जो पोजीशन है उसको ऑप्शन से बचाने के लिए, या फिर उसको अपना हेज कर रहे हैं अपना जो पूरी पोजीशन, उसके लिए इसके हिसाब से तय होती है। शेयर कितने समय के लिए उधार लिए जा सकते हैं? एसएलबी में शेयरों को 1 साल तक के लिए उधार लिया जा सकता है। हर एसएलबी ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट की तारीख तय होती है। शेयर लौटाने के लिए महीने के पहले गुरुवार को सेटलमेंट डेट तय होती है। हालांकि पीरियड को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है। शेयर उधार देने वालों को उधारी के पीरियड के बीच में कभी भी अपने शेयर वापस मांगने का हक होता है। 1 साल का पीरियड होता है, बार कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और आप उसमें से उसको ड्यूरेशन को छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको उसके बाद रोल ओवर करना चाहते हो तो आगे उसको इसके लिए आप रोल ओवर भी कर सकते हैं। लेकिन एक 12 मंथ्स पीरियड इसलिए रखा है कि इसके पूरे साल का आपको इस बारे में आपको रिटर्न मिले, और ये शायद आप मान के चले कि जो सिक्योरिटीज 1 साल अगले साल के लिए आप बेचना नहीं चाहते और लेकिन आपके सब बेनिफिट्स आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप ये जरूर कर सकते हैं। लेकिन जैसे सेटलमेंट होता है वो 30 दिन का होता है। 31 दिन के अंदर अगर वो जिसने बोरो किया है वो आपको इसका पे आउट कर सकते हैं। एक बात यहीं पे है कि जो ये चीज पूरी सिस्टम से है उसमें मार्जिन्स भी लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उसको उधार दिए, मार्केट में बड़े फ्लक्चुएशंस आ गए, उसके भाव गिर गए या उसके भाव बढ़ गए, इसमें मार्क टू मार्केट मार्जिन भी होता है, वार मार्जिन भी होता है, सभी तरह के मार्जिन उनको होता है। और जो लोग उधार लेते हैं उनके पास जो एक डिपॉजिट की जो है व्यवस्था वो भी वहां पे रखी है कि कल उठ के अगर शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आ जाए और किसी वजह से जब आपको शेयर वो वापस मिले उसमें आपको इसकी कोई तकलीफ ना हो, तो इसके लिए भी पूरी सिस्टम बनाई गई है। इट्स एब्सोल्युटली अ फुल प्रूफ सिस्टम। शेयर उधार कौन देता है? शेयर उधार देने का काम HNI जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करते हैं, जिनके पोर्टफोलियो में बड़ी संख्या में शेयर होते हैं। जो लैंडर्स हैं, जो मैं आपको उसके कोई नाम बता दूं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंक्स है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, म्यूचुअल फंड्स है और रिटेल है। और जो बोरोअर्स है वो आमतौर पे जो शॉर्ट सेलर्स है, खास करके जो लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट्स करते हैं वो लोग हैं। कैश एंड डेरिवेटिव्स में जो आर्बिट्राज करते हैं वो लोग हैं, जिनके पोर्टफोलियो में आइडल शेयर्स पड़े हैं। मान लीजिए कि आपका एक पोर्टफोलियो है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का या 50 लाख का, जो भी आप समझिए। आपने सभी जो ब्लू चिप कंपनीज अपने पास रखी है, अच्छे बेनिफिट्स पे आप रिप कर रहे हैं। आपको जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स है उसके सिवा 1 पैसा ज्यादा पूरे साल में नहीं मिलता। आप ये चाहते हैं कि मेरी ये जो सिक्योरिटीज आइडल पड़ी है, बेकार पड़ी है, जो मुझे 1 साल में एक बार कुछ रिटर्न मिलने के बाद वो कोई काम के नहीं आती और आपको इमीडिएट कोई पैसे की जरूरत नहीं है, अपना पोर्टफोलियो कुछ समय के लिए उनको लैंड कर सकते हैं, तो आपको लैंडिंग फी बहुत अच्छी मिलती है और आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंटल कैपिटल मिलती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे इस पोर्टफोलियो की और कोई आमदनी मुझे हो सकती है। स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग को लेकर निवेशकों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कि जब भी इसके अंदर आप जाते हो तो अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से पढ़ ले, अच्छी तरह से देख ले और ये बिल्कुल तय कर ले कि इसमें से इतनी सिक्योरिटीज है जो मैं अगले 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिक्योरिटीज आपके पास है वो सिक्योरिटीज आपको लैंड करने के लिए एग्रीमेंट के बाद देनी पड़ेगी और आपकी लैंडिंग फी कितनी है वो भी आपको समझना है। अगर आप जल्दी उसको स्क्वायर अप कर लेते हो या जल्दी उसको जो जैसे रिटर्न लेग कहते हैं उसे, उसके लिए भी आपको समझना चाहिए कि आपको लेट फी में कितना नुकसान होता है। बाजार से आगे देखिए, बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या है राय? भूमिका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बनाई है।
बीएसई के 140 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की क्या है राय, आइए देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 140 वर्ष पूरे हुए हैं। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जितने ट्रांजैक्शंस हों उनकी विश्वसनीयता हो, नियमों के अनुसार हों और स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से हों। इसी से व्यवसाय और व्यापार की और विशेष रूप से सिक्योरिटीज के व्यापार की विश्वसनीयता बढ़ती है, उसका विस्तार होता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था और एक बहुत लंबे अवधि काल से इस देश के आर्थिक जगत में अपनी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। कई ऐसे अर्थव्यवस्था संबंधित गतिविधियां, बाजार से के साथ कॉरपोरेट जगत को जोड़ना, अर्थव्यवस्था को जोड़ना, ये एक प्रमुख भूमिका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने बनाई है और इसका महत्व भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक है। जितने भी लोगों ने पिछले 140 वर्ष में इस स्टॉक एक्सचेंज का ये अस्तित्व बनाने में भूमिका निभाई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगे के लिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बीएसई निवेश मंथन एक मंच है। इस कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सवाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है बीएसई इंडिया। इसके साथ साथ जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो हमें @BSC India पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बीएसई के तमाम वीडियो और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप YouTube के बीएसई इंडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं। बीएसई निवेश मंथन में आप हमें बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 022-227-28097। हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए न्यूज रूम मीडिया की प्रस्तुति।